हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। इस कोविड काल में घूमते घामते हम पहुंचे हैं ढूंढते हुए कुछ अनजानी जगहों को, ऐसे शहर में जहां पर धर्म है, इतिहास है, इमारतें हैं, इबारतें हैं, मिथक है, कहानी है। यहाँ हर बदलते वक्त की रवानी है। आज हम आ गए हैं आपको लेकर धौलपुर में। पूर्वी राजस्थान का एक छोटा सा शहर, एक जमाने में चंबल के किनारे बसा एक छोटा सा रजवाड़ा। आज भी अगर धौलपुर की सड़कों पर निकलें तो इमारतें इतिहास की कहानी सुनाने लगती हैं। धौलपुर में हम सबसे पहले पहुंचे मचकुंड। मचकुंड के सफर में आप मेरे संग चल रहे हैं। आप देखिए, ये पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे वानर किस तरह घूमे हुए हैं। आप जरा वानरों से नमस्कार कर ले। अच्छा, आप बंदरों को देखने में मगन है। इधर सुनिए, आपको मैं मचकुंड महाराज की कहानी सुनाता हूँ। समझ रहे हैं आप? मतलब बारह तो हर जगह दिख जाते हैं, इस जगह के बारे में जान लीजिए जरा। मचकुंड महाराज भगवान श्री राम के पूर्वज थे। रघुवंश में इनसे कुछ 19 पीढ़ी पहले हुआ करते थे। तो देवताओं और असुरों में हुआ युद्ध। चलते चलते देखते रहिए, छतरियां हैं यहाँ पे बहुत सारी। लोगों ने समाधियां, लोगों के नाम पे छतरियां बनी हुई हैं काफी चारों तरफ। 1 साल तक लगातार युद्ध चला। उस 1 साल के युद्ध में देवताओं की मचकुंड महाराज की वजह से विजय हुई। देवताओं ने कहा कि मचकुंड महाराज, अब आप हमसे क्या आशीर्वाद चाहते हैं, क्या वरदान चाहते हैं? तो मचकुंड महाराज ने कहा, मुझे सोने दिया जाए और जो कोई मेरी नींद को डिस्टर्ब करे वो जल के भस्म हो जाए। फिर आया, अब वापस चले, पानी देखते रहेंगे क्या आप? फिर क्या हुआ कि कृष्ण जी के द्वापर युग में एक काल यवन नाम का राक्षस था, तो बड़ा उत्पात मचाया हुआ। कृष्ण जी चतुराई से उसको यहाँ मचकुंड महाराज के पास ले आए, गुफा में घुसे, और जब उसने मचकुंड महाराज को जगा दिया तो उनके ताप से वो जल के भस्म हो गया। आप यहाँ का नजारा लीजिए, मैं देखता हूँ वहां पे पूजा हो रही है। गजेंद्र तिवारी जी मेरे साथ हैं। गजेंद्र तिवारी जी, ये बताइए कि आपका परिवार यहाँ पे ये यज्ञ चल रहा है जो मुझे उसके लिए आया है, तो यहाँ पे क्यों आते हैं लोग बाहर से? ये हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक है। और यहाँ कोई मेला वेला भी लगता है? हाँ, मेला लगता है मुझको। सरकार ने भी मान्यता दे रखी है। हाँ, तो मास्क लगा के सब लोग आएंगे भीड़ भाड़ में, तभी फायदा होगा। मास्क ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, और क्या मान्यता है यहाँ की? लोग वक्त मानते हैं कि यहाँ मचकुंड महाराज में नहाने से तो जो कान में से जो रिसाव आता है, जैसे सर बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाती है। और जो शादी होने के बाद जो दूल्हे के कलंगी लग के आती है, वो उसका भी विसर्जन नहीं होती है। यहाँ से पास ही में है एक और जगह, गुरुद्वारा शेर शिकार साहिब। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको मिलते हैं संत बाबा ठाकर सिंह जी घोड़े वाले। तो बाबा जी, तुसी कहानी है क्या यहाँ की हमारी? इस जगह 1612 4 मार्च को गुरु जी ने अपने पवित्र चरणों की शोध करनी होती है। ये गुरु हरगोविंद जी थे? गुरु हरगोविंद साहब। और यहाँ पे जब मचकुंड महाराज को काल यवन ने जगाया तो उनके कोप से, उनकी दृष्टि से वो भस्म होकर राख हो गया। वो जो काले यमन थी, उसकी आत्मा शेर के रूप में होगी। फिर कल युग में आकर के श्री गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी और जहांगीर के साथ यहाँ आए और इस जगह पे आके उन्हें देखा। जहांगीर ने आवाज़ दी, गुरु हरगोविंद साहब जी मेरे को बचाओ। तो गुरु हरगोविंद साहब जी ढाल और तलवार लेके उनके बिल्कुल सेंटर में आके तलवार से ऐसे नीचे से, इतना टाइम नहीं था ऊपर तलवार जाए, नीचे से तलवार मार के शेर को मार दिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। शिकार के दौरान गुरु की बहादुरी की कहानी सुनकर आइए चलते हैं तालाब शाही की तरफ। धौलपुर से करीब 35 किलोमीटर आगे यहाँ का नाता भी शिकार से ही है।
ये जगह जो है, ये महल और आसपास का तालाब, ये जहांगीर के काल में उनके एक लोकल अमीर थे, उन्होंने उनके लिए बनवाया था। प्रिंस खुर्रम के शहजादा खुर्रम जब शिकार करते थे तो यहाँ की उनकी शिकारगाह थी। उसके बाद यहाँ के धौलपुर के राजा ने इसको टेक ओवर किया और इस जगह की मरम्मत करवाई बहुत बाद में। जहाँ कभी एक शिकारगाह होती थी, वहाँ एक खूबसूरत तालाब है, ये महल है और एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। हम ऐसे वक्त तालाब शाही पहुंचे जब यहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। उम्मीद है जल्द ही ये जगह फिर एक बार अपनी पुरानी रंगत में आ जाएगी। जहाँ तब सेना रुकती थी, वहाँ अब भी राजस्थान RAC के जवान रुकते हैं। आर्किटेक्चर में पवेलियंस का जोर दिखाई देता है। दरबार की तरफ से तालाब की तरफ जाती सीढ़ियों पर कुछ अलग ही इतिहास मिला हमें। फूल है गुलाब का, महक तो दिया है, कितना दूर मुझसे लेकिन दिल तो दिया है। इस महल की दीवारों पर ऐसी शायरी, ऐसी ग्राफिटी बहुत लगी हुई है। उम्मीद है रेस्टोरेशन के बाद फिर से इसको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे। तालाब में नहाते कूदते इन बच्चों ने बताया कि पास ही जंगल में एक किला भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे भी देख लिया जाए। हमें क्या पता था, इस सफर में असली रोमांच तो अभी बाकी था। हम किले को देख तो रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के बाद, लेकिन नीचे पानी भरा हुआ है, तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से कैसे उस पार जाया जाए। दीवार को फांद के, दीवार टूटी हुई है, इसका मतलब यहाँ से जाने का रास्ता पक्का है। चलिए चलिए, पहले आप चलिए। तो उधर ढूंढ रहे थे कहाँ से जाना है। हमने कहा पानी भरा है, हम उधर चले गए, हमने कहा उधर से रास्ता होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। भाई साहब, पहाड़ चढ़ के उतर के नदी पार करके बड़ा संघर्ष के साथ आप और हम चलेंगे नदिया के उस पार किले की तरफ। अब जब हम और आप यहाँ तक आ गए हैं और किला हमारे सामने है, तो इस किले की एक कहानी आपको बता दूं। देवा या देवहंस गांव का एक आदमी था। ऐसा कहते हैं कि एक बार बाड़ी के मेले में बाबू महाराज के भजन गा रहा था। तभी धौलपुर के महाराज महारानी के साथ हाथी पर बैठ के आए। फिर महाराज ने उनके भजन सुने तो महाराज को भी भजन पसंद आ गए। उसके बाद देवा को ले गए वो महाराज अपने दरबार में। उसके बाद वो सेनापति बन गया। फिर उसको सूबेदार बनाया गया डांग इलाके का। तब उसने देवहंस नाम से, देवहंस का किला नाम से ये किला बनाया था। इस किले को खोजकर हम खुश तो बहुत हुए, लेकिन इसकी हालत देखकर अफसोस भी हुआ। जहां कभी रनिवास होता था, आज वहां चमगादड़ लटके हुए थे। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम अपनी ऐसी विरासतों को संभाल कर सहेज कर रख पाएंगे। कोई कहते हैं कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन हमें तो पता है कि मेहनत से बहाए गए पसीने का सुख अलग ही होता है। मेहनत का पसीना बहा के या चंबल के किनारे आके सुआ के इस किले की खोज, आज बहुत मजा आया आपके साथ। ये एक अकेला फिर निकल पड़ेगा अगले हफ्ते किसी और शहर में, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।